बड़े से आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर गोरी कौवी आम के पेड़ पर पत्थर पे पत्थर फेंके जा रही थी। गोरी कौवी, पत्थर ध्यान से चलाओ, ये पत्थर तुम्हारे सर पर भी लग सकता है। जाओ जाओ, अपना काम देखो, मुझे मत सिखाओ। मैं तो ये आम आज तोड़ कर ही जाऊंगी। गोरी फिर से पत्थर चलाती है, मगर वो पत्थर वापस आकर गोरी कौवी के पंख पर लगता है। मर गई, मर गई, मेरे पंख पर पत्थर लग गया है, मुझे कोई बचाए। तभी वहाँ से कबूतर गुजरता है। वो गोरी कौवी को घायल देखकर भागा भागा कालू कौवे के पास जाता है। कालू कालू, तुम्हारी पत्नी का पंख घायल हो गया है, क्या कहीं चोरी करते हुए पकड़ी गई है? नहीं, वो बड़े आम पे पत्थर मार मार कर आम तोड़ रही थी, तभी पत्थर आकर उसके वापस लग जाता है। कालू कौवा भागा भागा गोरी कौवी के पास जाता है। क्यों इतना लालच करती हो? बच्चों के जैसे हर समय पेड़ों पर पत्थर चलाती रहती हो। कालू जी, मैं आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कालू जी, मेरे पंख में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से घर ले चलो। कालू कौवा चिड़िया को बुलाकर लाता है और वो दोनों गोरी कौवी को घर ले जाते हैं। गोरी बहन, मैंने तुम्हें मना किया था, मगर तुम कहाँ किसी की बात मानती हो। चिड़िया, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। कालू भैया, अब हमें गोरी को किसी न किसी तरह दूसरे जंगल डॉक्टर बच्ची के पास ले जाना होगा। वही गोरी कौवी का पंख ठीक कर सकते हैं। हाँ, मगर इतनी दूर तक इसे कौन उठा कर ले जाएगा? मैं सारे पक्षियों को बता देती हूँ, वो बारी बारी से गोरी कौवी को उठा लेंगे। फिर चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, गोरी कौवी का पंख घायल हो गया है, उसे हमें दूसरे जंगल ले जाना पड़ेगा। हम सब लोग उसकी मिलकर मदद करेंगे। चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा, कल गोरी कौवी ने मेरा भोजन चोरी किया था। अरे कबूतर भैया, अगर गोरी कौवी वैद्य जी के पास नहीं गई तो वो सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाएगी। ठीक है चिड़िया, तुम मिट्ठू को भी बता दो। फिर चिड़िया तोते को भी बता देती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही सब पक्षी गोरी कौवी को एक टोकरी में रखते हैं। पहले मैं उठाता हूँ, फिर बाद में चिड़िया तुम। कालू जी, ध्यान से, कहीं मुझे आसमान से गिरा ना देना। अगर मैं गिर गई तो मेरा दूसरा भी पंख टूट जाएगा। कालू कौवा गोरी कौवी को उठाता है। कालू कौवा आगे आगे और सारे पक्षी कालू कौवे के पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा टोकरी को रख देता है। चिड़िया, अब तुम्हारी बारी, इसका वजन बहुत भारी है, सारे जंगल के पक्षियों का भोजन चुरा चुरा कर खाती है, बोझ तो ज्यादा हो ही जाएगा। कबूतर, जो मन आए वो कह लो, आज तो मैं मुश्किल में फंसी हूँ। फिर चिड़िया टोकरी उठाती है। सफर फिर से शुरू हो जाता है। चिड़िया के बाद कबूतर टोकरी उठाता है। अब गोरी कौवी का डर खत्म हो गया था, अब तो उसे उड़ने में बहुत आनंद आ रहा था। ऐसे उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है, ना पंख हिलाने की दिक्कत और ना ही थकने की दिक्कत। काश ऐसा हो कि जंगल के सारे पक्षी मुझे ऐसे ही उड़ाते रहें। गोरी कौवी मन ही मन ऐसे सोच रही थी।